बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। उधर छत्तीसगढ़ में भी वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान 3 दिन चलने के बाद आज खत्म हो गया। मगर बड़ा सवाल ये है कि इस अभियान के बाद क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सारे नेता एकजुट हो जाएंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि 3 दिन तक का ये अभियान खत्म तो हो गया, मगर ये सवाल छोड़ गया है कि क्या राज्य कांग्रेस के सारे नेता इस अभियान के बाद गुटबाजी से उबर पाएंगे। इन 3 दिनों में कांग्रेसियों ने एकजुट होकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ खूब मोर्चा खोला। क्या कांग्रेसियों की आपसी तनातनी इन 3 दिनों में दूर हुई? क्या दीपक बैज को सभी नेताओं ने अपना बड़ा नेता मान लिया है? और क्या रहा 3 दिन के इस बड़े अभियान का हासिल? सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। हम सब की जिम्मेदारी है पूरे देश प्रदेश में राहुल जी के नेतृत्व में। और ये नजारा है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव का, जहां सभा के बीच अचानक अजान की आवाज आई तो सचिन पायलट ने अपना भाषण रोक दिया। वो कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को संबोधित कर रहे थे। हम सब की जिम्मेदारी है पूरे देश प्रदेश में राहुल जी के नेतृत्व में। और कांग्रेस राहुल गांधी की इस मुहिम को पूरे देश में बड़ा अभियान बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी 3 दिवसीय वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान चलाया। प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में राज्य के बड़े बड़े शहरों में कांग्रेस ने कई प्रदर्शन किए और डबल इंजन सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला। एक बार फिर राहुल गांधी जी ने प्रमाण दिए कैसे वोटों के नाम काटे जाते हैं। राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना आया था साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उठो जागो खड़े। जिन क्षेत्रों में जिन बूथों पर कांग्रेस का हमेशा बहुमत रहा, वहां क्रमबद्ध तरीके से तकनीक का सहारा लेकर नामों को काटा जा रहा है। कांग्रेस ने अभियानों के दौरान शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश तो की ही, साथ ही कुछ तस्वीरों की भी खूब चर्चा है। यात्रा में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव सचिन पायलट के ड्राइवर बने। दोनों के बीच केमिस्ट्री भी खूब वायरल है। पायलट के नेतृत्व में ही पूरा अभियान चला, जिसका आज समापन था। 16 सितंबर को रायगढ़ से इस अभियान की शुरुआत हुई। 8 प्रमुख शहरों में कांग्रेस ने यात्रा निकाली। 18 सितंबर को भिलाई में अभियान का समापन हुआ। एक मंच पर सभी बड़े दिग्गज एक साथ दिखाई दिए। राहुल गांधी दिल्ली में वोट चोरी को लेकर एक्शन में है, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रही है। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को मुद्दा विहीन करार दिया है। एक समय एक छत्र देश और प्रदेशों में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन हो गए हैं। उनके पक्ष में अच्छा नहीं होता है तो ईवीएम में भी प्रश्न खड़ा करते हैं और मतदाता सूची में भी प्रश्न खड़ा करते हैं। ये उनकी मतलब संस्कृति है। संविधान का दुरुपयोग करने वाले, इलेक्शन सिस्टम का दुरुपयोग करने वाले ऐसे लोग आज भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी जी पर अनर्गल आरोप लगाते हैं और कांग्रेस एक डूबती नाव बन चुकी है और इसी कारण से ये अनर्गल आरोप लगाकर जनता को भरमाने की नाकाम कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी हार को वोट चोरी का परिणाम बताने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग ने एसआईआर की तैयारी भी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ मुहिम छत्तीसगढ़ में राजनीतिक गर्मी जरूर बढ़ा रही है, लेकिन क्या इससे सियासी समीकरण बदलेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया है, लेकिन बीजेपी इसे सिर्फ निराशा की राजनीति बता रही है। चुनाव आयोग की तैयारियों के बीच अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले उपचुनाव या चुनावी मौसम में जनता किसे असली विकल्प मानती है।